पति पत्नी की दिल छूने वाली कहानी। पत्नी का प्रेम पाठ एक रोमांटिक प्रेम कहानी है जो पति और पत्नी के बीच हुई है। यह एक पति की कहानी है जिसके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और जो पत्नी अपने जीवन में आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। पति उसे जबरन सेक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसकी माँ उसकी पत्नी को जानबूझकर प्रताड़ित करती है। कहानी इस तरह से आगे बढ़कर पति के आँख खोलने के साथ खत्म होती है। एक अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी के कारण उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। सुरेश ने अपने वेतन में एक जगह खरीदी और घर बनाया। घर बनाने के बाद शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। सुरेश की किस्मत हमेशा उसके साथ थी। उसका विवाह गीता नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुआ। शादी होने तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद एक से एक समस्याएं बढ़ने लगे। सुरेश की मां को इन समस्याओं की सुनामी से डर नहीं लगा। उन्होंने धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया। शादी के बाद के सभी काम अच्छे तरह से चलने लगे। सुरेश और गीता की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने गए। उसके इंतजार की पहली रात आने की खुशी में सुरेश बहुत उत्साहित था, लेकिन गीता पहली रात में ही सड़ने लगा हुआ फूल की तरह दिखने लगी थी। सुरेश ने फूलों से सजे कमरे में गीता का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद सुहाग रात की कमरे में गीता का प्रवेश हुआ। गीता सुहाग रात के कमरे में आने के बाद सुरेश का उत्साह दोगुना बढ़ गया। वो ऐसा बर्ताव करने लगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में है। अपनी सगाई के दिन से गीता की फोटो पर चुमों का बारिश बहाने वाला सुरेश को आज की सुहाग रात एक सुनहरा मौका दिया था। गीता को अपनी मजबूत बाहों में गिरफ्तार करके उसके साथ प्रेमलीला खेलने के लिए सुरेश उत्सुक था, लेकिन गीता उसके जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। सुरेश को अपने जीवन में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन गीता को अच्छी तरह से पढ़ाई करके आईएएस अधिकारी बनने का सपना था। इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पढ़ती थी, लेकिन इसी बीच शादी होने से उसकी पढ़ाई रुक गई। गीता आसानी से सुरेश को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपनी बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतरात्मा राजी नहीं हुई। इसलिए वो सुहाग रात में सुरेश का जल्दबाजी को देखकर रोने लगी। उसके रोने के कारण सुनकर सुरेश कंगाल हुआ। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। गीता की सपने के लिए सुरेश अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों में आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसकी सपने पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसे शर्तों के साथ सुरेश ने गीता को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वह उसके साथ तब तक सेक्स नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। गीता का तनाव थोड़ा कम हुआ। गीता की घबराहट थोड़ी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से अपना अध्ययन शुरू करने की फैसला लेकर गीता सो गई, लेकिन सुरेश को आधी रात होने के बाद भी नींद नहीं आई। वो बगल में सोई सुंदर पत्नी को छूने के लिए तड़प रहा था। गीता गहरी नींद में अपने आप को भूल गई थी। उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई थी। सुरेश ने उसकी ओर देखते देखते देर रात सो गया। अगली दिन गीता सुबह जल्दी से उठ गई और अपना सारा काम खत्म करके एक कप कॉफी पीके अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे चुपचाप मन में पढ़ने की कोई आदत नहीं थी। वो बड़ी आवाज करके ही पढ़ती थी। उसकी पढ़ने की आवाज को सुनकर सुरेश जाग गया। घड़ी देखने के बाद उसे पता चला कि 9 बज गया है। वो गड़बड़ी में तैयार होकर अपनी ऑफिस की तरफ
सुरेश के माँ को अपनी बहू पढ़ाई करके आईएएस अधिकारी बनना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि गीता घर के काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए चुपचाप घर में पड़े रहे। हालांकि गीता घर के सारा काम करने के बाद ही पढ़ना शुरू करती थी, लेकिन उसकी सास यानी सुरेश की माँ जानबूझकर नए नए कामों को करने को कहते थे। ऐसे करके उसकी पढ़ाई में टांग अड़ाते थे। लेकिन गीता ने ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान केंद्रित किया। सुरेश की माँ के कुटिल तंत्र गीता के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उदास होकर अपनी बेटी के घर जाने की फैसला किया और जाते वक्त बहू पर बहुत सारे बुरे आरोप लगा के गए। अपनी माँ घर छोड़ के जाने के बाद सुरेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ कहने का या करने का स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहली रात में ही उसकी शिखा गीता की हाथों में फंस चुका था। सुहाग रात में ही वो गीता का बेडरूम ब्रह्मास्त्र में गिरफ्तार हुआ था। इतने बड़े घर में सुरेश और गीता दोनों ही रहने से उनके मन में प्यार पैदा हुआ। उनके बीच एक अटूट लगाव बढ़ गया। दोनों के बीच के मतभेद दूर हो गए। दोनों मजाक करते खुशी से रहने लगे। गीता जैसी अच्छी बहू को अच्छे तरह से न देखने के लिए सुरेश को अपनी माँ पर गुस्सा बढ़ गया। इसी वक्त उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमारी से अस्पताल में दाखिल हुई है, लेकिन वो गुस्से में इस बात को गीता से छिपा दिया। एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर सोने के बाद भी सुरेश ने अपनी पत्नी को छूने की साहस नहीं किया था। एक दिन गीता खुद उसे छू ली, लेकिन उसके साथ आगे नहीं बढ़ी। वो उसको अपनी गोद में सुला के उसके बालों के साथ अपनी उंगलियों से खेलते हुए उसके कानों में कुछ कुछ फुसफुसाया। उनकी प्यार के बातें आधी रात तक आगे बढ़े थे। उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए, उसको राजा की तरह बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों को झेली थी। वो सब चीजें एक एक करके सुरेश के आंखों के सामने आकर उसे जोर से थप्पड़ लगाई और वो रोने लगा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी समझ में आया कि पत्नी की तरह माँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ की प्यार और त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी कड़वी घटनाओं को भूलकर गीता के साथ अपनी माँ को देखने के लिए गांव की रास्ता पकड़ के चला। पति पत्नी की दिल को छूने वाली कहानी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और दोस्तों साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।